हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं एक फ़नी सी पोम पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ज़बरदस्त पोम है और सिंपल भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ज़्यादा सिंपलीफाई कर दूंगा मैं इसको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे कि एक्सट्रैक्ट बेस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वी विल डिस्कस ब्रीफ सिनॉप्सिस, लिटरेरी डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। So let's begin. How to tell wild animals. First of all, let's understand the title of the poem. तो यहाँ पर टेल का मतलब है आइडेंटिफाई। क्या मतलब है? आइडेंटिफाई। फाइन। तो जैसा कि पोम का जो बैकग्राउंड है वो बता रहा है, दिस ह्यूमरस पोम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। यानी ये जो फनी पोम है ना, वो एनिमल को आइडेंटिफाई करने के कुछ डेंजरस तरीके बताती है। वो डेंजरस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार ये जो तरीके जो बताए गए हैं वो डेंजरस हो सकते हैं और उनके ज़्यादातर चांस ही हैं, क्योंकि इसमें पोम के अंदर जो भी तरीके बताए हैं वो खतरनाक ऑब्वियसली हैं, इसीलिए इनको डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग और टेलिंग द एनिमल्स है। अच्छा, रीड इट अलाउड। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, यानी रिदम और रैम की बात करें तो बड़ी फैंटास्टिक है, बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर बाई चांस आपका ईस्ट के जंगलों की तरफ जाना हो, यानी कि ईस्ट के फॉरेस्ट की तरफ आपका अगर जाना हो तो क्या है देखिए। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहां पर ईस्ट के जंगल में आपकी तरफ कोई बड़ा सा टॉनी यानी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोई एनिमल आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, एंड और आपकी तरफ वो बहुत तेज़ी से दहाड़ रहा है। क्या कर रहा है? बहुत तेज़ी से दहाड़ रहा है, और इतना तेज़ी से भयंकर तरीके से दहाड़ रहा है मानो कि आपको उसकी दहाड़ को सुन करके डर लग जाए। यानी ऐसा डर लग जाए कि अब तो ये मुझे खा ही जाएगा और मेरा दी एंड हो जाएगा। तो आप समझ लेना, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप समझ लेना कि ये क्या है? एशियन लायन है। यहाँ पर ये जो डाइन है ना, ये एक्चुअली में रैमिंग स्कीम मिलाई गई है लाइन से, तो इसीलिए डाइन किया गया, यानी कि डी क्या कर दिया है, इसको म्यूट कर दिया है। राइट। मैं एक बार आपको ये पेन चालू कर लेता हूँ। ये देखो, इसको समझो। DYING होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पोइटिक लाइसेंस होता है पोइट्स के पास, तो वो जो रैमिंग स्कीम को मैच करने के लिए वर्ड्स के साथ में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, तो वो इसीलिए किया गया है। वेल, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। वो ये कहना चाहता है स्टेंजा की अगर बात करें कि अगर आपका बाई चांस ईस्ट के जंगल की तरफ जाना हो जाए और वहाँ पर आपकी तरफ कोई पावरफुल एनिमल आपकी तरफ बढ़ता हुआ चला आता है और वो इतना तेज़ी से दहाड़ता है कि आपको उसे देख करके डर लग जाए। क्या लग जाए? डर लग जाए। तो आप समझ जाना कि ये एशियन लायन है। क्या है? एशियन लायन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा बात कर रहा है लायन के बारे में कि लायन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। फाइन। खैर, अब आगे चलते हैं। देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और हाँ, अगर कभी जब आप घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कोई जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए, या अ नोबल वाइल्ड बीस्ट कम्स टू यू, तुम्हारी तरफ आता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। समझ ही गए होंगे कि येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, और वो कौन होता है बताइए। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो आपको खाने के लिए दौड़ रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो जो एनिमल है वो आपको खाने के लिए दौड़ रहा है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू इन लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी ये सिंपल सा रूल आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि क्या है, ये बंगाली टाइगर है। क्या है? ये बंगाली टाइगर है। ठीक है, यानी कि ये रहे भाई साहब, देखो यहाँ पर ये पिक्चर है, वो कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी यूजुअली होता क्या है कि जो बंगाल टाइगर होता है ना, वो आपका ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं उसके, और येलो ग्राउंड होता है, यानी कि जिसकी स्किन होती है ना वो येलोइश होती है और उसके ऊपर क्या होती हैं? ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। वेल, खैर, नेक्स्ट स्टेंजा, आई मीन सेकंड स्टेंजा टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग बंगाली टाइगर। किसकी बात कर रहा है? बंगाली टाइगर को आइडेंटिफाई करने के तरीके बता रहा है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रॉलिंग, इसको समझते हैं।
ये वॉक, इसका मीनिंग होता है वॉक करना। क्या मतलब है? वॉक करना। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वॉक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वॉक और स्ट्रॉल में अंतर होता है। स्ट्रॉल का मतलब है कि आप बिना किसी पर्पज के, आप बिना किसी पर्पज के जब घूमते रहते हैं, ऐसे ही हांडते रहते हैं, तो उसे इंग्लिश में स्ट्रॉलिंग कहते हैं। तो इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ नोबल बीस्ट यू व्यू, आई मीन while walking you see a noble beast, सॉरी अ बीस्ट यू व्यू, यानी आपको क्या दिखाई दे जाता है? एक जानवर दिखाई दे जाता है। whose hide with spots is peppered, जिसकी हाइड के ऊपर यानी जिसकी स्किन के ऊपर क्या है? पेपर जैसे निशान है। क्या है? पेपर जैसे निशान। पेपर का मतलब है काली मिर्च। क्या है ये? काली मिर्च है, यानी काली मिर्च के जैसे धब्बे हैं। उसकी हाइड का मतलब है स्किन। क्या मतलब है? स्किन, यानी उसकी स्किन के ऊपर क्या है? काली मिर्च के जैसे धब्बे बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर झपट्टा मारे, समझ लो यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप समझ लेना कि ये क्या हो सकता है? ये लेपर्ड है। क्या है? लेपर्ड है। फाइन। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, यानी अगर आप जो है दर्द से करा रहे हैं, रो रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर बार बार छलांग ही मारेगा। तो यानी कि सिंपली इसको देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो इसकी रैमिंग स्कीम देख लेते हैं। देखिए, व्यू को यू से मिलाया और पेपर्ड लेपर्ड। एक बार साफ करता हूँ इसको, फिर देखते हैं। नाउ सी, देखिए, व्यू यू, पेपर्ड लेपर्ड, पेन अगेन, ये स्टैंजा की क्या है? रैमिंग स्कीम है। बहुत सिंपल है, यानी कि ए बी, ठीक है, और ये यहाँ पे कर दो इसको फिर से ए बी ए, और ये पेपर हो जाएगी बी, ठीक है, और फिर ये सी और ये सी। तो रैमिंग स्कीम निकली ए बी सी सी। ये स्टेंजा की हमारी रैमिंग स्कीम है। और यहाँ पर आप जो है इसकी लेपर्ड की पिक भी देख सकते हैं, यानी कि लेपर्ड है। वेल, नाउ लेट्स सी, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप जो है क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं इधर उधर। यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आपकी मुलाकात किससे होती है? एक क्रीचर से होती है, जो कि आपको बहुत टाइटली क्या करता है? हग करता है। क्या करता है? हग करता है टाइटली आपको। यहाँ पे देखो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यानी जो टाइटली हग करता है। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो आप श्योर हो जाओ कि ये क्या है? ये बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर एस, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं, मैं बता रहा हूं कि वो आपको एक बार और क्या करेगा? हक करेगा, और आपको क्या करेगा? दुलार करेगा। यहाँ केयर एस का मतलब होता है दुलार करना। अब यहाँ पर बताया था ना स्टार्टिंग में कि सम फनी एंड दिस फनी पोम्स टेल्स द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई एनिमल। आपको पता है ना कि भालू क्या करता है? भालू ऐसा हक करता है कि फिर दोबारा सांस लेने का मौका नहीं देता, यानी कि एक बार में वो काम तमाम कर देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो तब तक आपको पकड़ा रहेगा जब तक कि आपका दम ना निकल जाएगा। तो ये कोई आसान नहीं है, और भालू कोई इंसानों की तरह हग नहीं करता। भालू का हग करने का मतलब है कि वो तुम्हारा काम तमाम कर देगा आप उसी हग में। फाइन, नेक्स्ट। तो यानी कि ये जो स्टेंजा था वो भालू के बारे में था, कि भालू को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं साथ साथ। देखिए, यार्ड हार्ड, देयर बेयर, गैस केयरस, ये राइमिंग स्कीम है। यानी कि ए बी ए बी और ये सी, यानी ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी। नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। हाँ, अगर शिकारी जानवरों के बीच में आपको कुछ फाइंड आउट करना है और उनको कैटेगराइज करना है आपको ये प्रे का मतलब शिकारी जानवर, ठीक है। PRAY, प्रे वो प्रार्थना करने वाला होता है, लेकिन ये PREY है। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो कोई भी व्यक्ति जो है नौसिखिया हो सकता है, कोई व्यक्ति अनजान भी हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द
हाइनादज, यानी कि आप जो है कोई भी व्यक्ति जिसने दोनों को यानी कि हाइना और क्रोकोडाइल को नहीं देखा होगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है, हाइना को क्रोकोडाइल समझ सकता है और क्रोकोडाइल को क्या समझ सकता है, हाइना समझ सकता है। पहले तो आप ये समझो कि हाइना का मतलब क्या होता है। हाइना लकड़बग्गा होता है, इन हिंदी वी कॉल इट लकड़बग्गा। क्या कहते हैं, लकड़बग्गा कहते हैं। और क्रोकोडाइल आपको पता है मगरमच्छ होता है या घड़ियाल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, देखिए अब इनमें आइडेंटिफाई और क्या नाम है डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या नाम है ये हाइना है या फिर क्रोकोडाइल है। तो देखिए हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, हाइना हमेशा मैरी स्माइल के साथ आता है। मैरी आप समझ रहे हैं ना, मैरी क्रिसमस वाला मैरी है ये, यानी कि हैप्पी स्माइल्स के साथ आता है, मुस्कराता हुआ आता है। अच्छा हम एक देसी तरीका ढूंढ लेते हैं पहचानने का। हाइना और हंसना दोनों हा से शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाइना और हंसना दोनों हाथ से शुरू है, तो आप ये समझ लो हाइना हमेशा हंसता हुआ आता है, मैरी मतलब हैप्पी स्माइल। एक सेकंड, हैप्पी स्माइल के साथ आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वही ऐसा ही जानवर क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वो क्या है, वो क्रोकोडाइल है। क्या है, क्रोकोडाइल है, यानी कि ये रहा क्रोकोडाइल। वेल नेक्स्ट, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। पहले तो इसको पढ़ना सीखो। ये कुछ लोग चमेलियन भी कहते हैं बट आई थिंक इट इज कमेलियन, ठीक है। ये गिरगिट होता है, क्या होता है, गिरगिट होता है। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, ट्रू जो कमेलियन होता है वो स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी लिजर्ड से मिलता जुलता होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान वान नहीं होते, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसे सुनाई नहीं देता होगा। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उड़ने के लिए उसके पास में कोई पंख होते हैं, यानी कि कान नहीं होते सुनने के लिए और उड़ने के लिए पंख भी नहीं होते हैं उसके पास। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप एक ऐसे पेड़ के नीचे या पेड़ के पास बैठे हुए हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, टिच द कमेलियन यू सी, तो हो सकता है कि अगले पल अगले मोमेंट आपको क्या दिखाई दे जाए, आपको जो है कमेलियन दिखाई दे जाए, यानी कि गिरगिट दिखाई दे जाए। तो ये कैरोलिन वेल्स ने आपकी ये फनी सी पोम लिखी है। इसकी भी राइम स्कीम हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्मॉल ए थिंग बी, फिर ऑल ए विंग बी, और ये सी सी, यानी ए बी सी सी, इसकी भी यही राइम स्कीम है। ये इसकी वोकेबलरी है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ग्राउंड यानी बैकग्राउंड है, जैसा कि हमने बंगाली टाइगर के बारे में देखा था। डिसर्न यानी मेक आउट आइडेंटिफाई, यानी कैसे आइडेंटिफाई करें। हाइड यानी एनिमल स्किन होती है। पेपर्ड हेयर कवर्ड विद स्पॉट्स, यानी पेपर्ड का यहाँ पर जो पोइट ने मीनिंग लिया है वो कवर्ड विद स्पॉट, यानी जो मैंने बताया था ना काली मिर्च जैसे निशान होते हैं। केयर एस अ जेंटल लविंग टच, होता तो जेंटल लविंग टच है, लेकिन वहाँ पर वो क्या मतलब है ना, पता समझ रहे हैं ना, ये आयरनिकली कहा गया है। कैसे कहा गया है, आयरनिकली, यानी कि कहने को तो वो है कि जेंटल टच है, लेकिन वो छोड़ता नहीं जब तक कि इंसान का दम ना निकल जाए। नोवाइस समवन न्यू टू अ जॉब, यानी नौसिखिया जो होता है ना उसके लिए नोवाइस हुआ है। बी नॉन प्लस, यानी यूजुअली ओनली इन द पैसिव। बी पजल्ड कंफ्यूज्ड, यानी सर पर कोई भी नौसिखिया जो है कंफ्यूज हो सकता है, उस लाइन का ये मतलब था। ये थी ना लाइन आपकी। ये रही अनोवाइस मैट नॉन प्लस, यानी बिगिनर में बी कंफ्यूज्ड और पजल्ड, यानी कोई बिगिनर क्या हो सकता है, कंफ्यूज और पजल हो सकता है। किस किस के बीच में, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में, घड़ियाल और आ, लकड़बग्गा के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस का भी डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। एलिट्रेशन यू नो वेरी वेल, तो पहले तो एलिट्रेशन ही देखते हैं। एलिट्रेशन पहले स्टैंजा में तो दिखाई नहीं दे रहा। रोमिंग राउंड ये रहा, यहाँ मिला है हमको, ये रहा एलिट्रेशन है। क्या है, रोमिंग राउंड। एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि जब नेबरिंग वर्ड्स में जब पहला साउंड
स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अभी तो कोई दिखाई नहीं दिया इसमें, तो आगे देखते हैं। इफ स्टॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू हुज हाइड, यहाँ पर हो सकता है एलिट्रेशन आपका, ये रहा हुज हाइड, क्योंकि हा का साउंड आ रहा है। विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यानी कोई फायदा नहीं है रोने चिल्लाने से, वो आपके ऊपर जंप मारता ही रहेगा। वॉकिंग अराउंड द मीट अ क्रीचर देयर हुज हग, यहाँ भी एलिट्रेशन हो सकता है आपका हुज हग, यानी हु हग, ये क्या हो सकता है, एलिट्रेशन आपका क्या हो सकता है, एलिट्रेशन। बी श्योर इट्स अ बेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर एस। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एक मिनट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस का मतलब बताया ही था, बिगनर यानी नौसिखिया। कंफ्यूज हो सकता है, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे फ्रॉम द हाइना दज, हाइना कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, नहीं इसमें तो नहीं दिख रहा। चलो खैर, तो फाइनली ये कुछ फ़नी तरीके थे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के। थैंक यू।